पीटीआई की एडहॉक जजेस लाने के फैसले की मजम्मत। बैरिस्टर गौहर का कहना है पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंटडाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर अयूब कहते हैं किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तलमला उठा। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंडा कदम है। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। पीटीआई के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारी पर भी बातचीत का। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली मुअज्जम खान जतोई मंजर आम पर आ गए। मुअज्जम खान जतोई को मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुअज्जम खान जतोई के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। अदालत डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अपने इरादे को जाहिर नहीं किया है। आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। सोलर नेट मीटरिंग को क्रॉस मीटरिंग में तब्दील करने की तजवीज़। सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए अलग टैरिफ कैटेगरी मुतारिफ करवाने की तजवीज़। वजारत पावर डिवीजन ने सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। नेट मीटरिंग सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन की तजावीज़ पर मुशावरत का फैसला। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पावर सेक्टर के मसाइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा जख्म है। मुल्क में पावर सेक्टर का कर्ज 2600 अरब रुपए है। 8.5 रुपए वाला यूनिट अवाम को 34 रुपए में पड़ रहा है। 2300 अरब रुपए अवाम की जेबों से निकाल कर IPPs को दिया जा रहा है। बिजली न बनाने वालों को कैपेसिटी की मद में आम आदमी अदायगी कर रहा है। बिजली महंगी के 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले में 2015 में लगाए गए दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs महंगी तरीन बिजली की सबसे बड़ी वजह। दरामदी कोयले से चलने वाले IPPs फर्नेस ऑयल से भी दुगनी कीमत पर बिजली बना रहे हैं। दरामदी कोयले से इस वक्त 60 रुपए फी यूनिट बिजली पैदा हो रही है। कोयले से चलने वाले IPPs की कैपेसिटी पेमेंट सालाना 700 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम और हब पावर प्लांट दरामदी कोयले से चल रहे हैं। मुल्क के 70% अफराद तवानाई की जरूरत कैसे पूरा करते हैं, हुकूमत लाइल्म निकली। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम का इजलास। पाकिस्तान में 27% लोग कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं। 3% लोग LPG इस्तेमाल करते हैं। बाकी 70% लोग क्या करते हैं कोई इल्म नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की ब्रीफिंग। पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनियां जारी हैं। बड़ी मायानाज कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं। हमारे यहाँ कारोबार मुश्किल है। कंपनियां आसान कारोबार की जानिब जा रही हैं। सिक्योरिटी मसाइल की वजह से कंपनियां जा रही हैं डिजिटाइजेशन की तरफ, जिससे मसाइल हल हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरख्वास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद दोबारा नामुनासिब गुफ्तगू ना करें। जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी।
और मानसून के रंग कश्मीर, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जहलम में बादल खोलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से हब्स की छुट्टी। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से केपी, मरी गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खैराज तहसीन। कहा, अल्लाह के फजल करम से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनकाद हुआ। इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और अहलकार के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को भी खैराज तहसीन। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियों पर पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूर पर इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। मरीम नवाज ने सूबाई वज़रा, कैबिनेट कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर को सराहा। यौम आशूर पर शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर IG और पूरी पुलिस टीम को शाबाश। मरीम नवाज का कहना है, अपनी टीम पर फख्र है, सब ने मिलकर खूब काम किया। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। सदर मुंतखब हुआ तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहूंगा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हमेशा सऊदी अरब की हिफाजत करूंगा। सऊदी वली अहद मुझे पसंद करते हैं। सऊदी अरब अब हमारे नहीं चीन के साथ है। अमरीका में तेल गैस की बढ़ती पैदावार सऊदी अरब को नाराज नहीं करेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नौमुंतखब ईरानी सदर को फ़ोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम करने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ सतहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को भी सराहा गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान कर दिया। लेबर हुकूमत की नई पार्लियामेंट से खिताब में शाह चार्ल्स का फ़लस्तीन के 2 रियासी हल की हिमायत जारी रखने का अयादा। शाह चार्ल्स का मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। गजा पर इजराइल की बारूद की बरसात। हमलों में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन स्कूल्स को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से गजा में जारी इजरायली जारहियत में 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह का मैरीटाइम मिशन मुकम्मल हो गया, जिसके बाद आर्जी बंदरगाह की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब की खान यूनिस में स्कूल को निशाना बनाने की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि इजराइल गजा में मुसलसल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इजरायली अफवाज की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। गुज़श्ता रोज़ नसीरात में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर इजरायली फ़ौज की बमबारी से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज। हालात कशीदा। झड़पों में 6 तालिबे इल्म हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तलबा ने रेलवे ट्रैक और बड़ी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा दे दिया।
अमरीका का बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी नज़र है। 6 अफराद की हलाकत की खबरें देखी हैं। ढाका में मौजूद सिफारत खाना सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। पुरअमन एहतजाज पर जोर देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेख महरा ने अपने शौहर को तलाक दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान किया। शेखा मोहरा ने तलाक के ऐलान के साथ ही इंस्टाग्राम से शौहर के साथ अपनी तमाम तस्वीर डिलीट कर दी। शेखा मोहरा ने गुज़िश्ता साल बिजनेसमैन शेख माने बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन मानल मकतूम से शादी की थी। रवां साल मई में ही उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी।